देख रहे हैं न्यूज़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शौर्या मिश्रा। इस वक्त की हर महत्वपूर्ण खबर पर रहेगी हमारी नज़र। राजनीति से लेकर अपराध तक, देश से लेकर दुनिया तक और हर उस खबर पर जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। बात होगी भरतपुर की, जहां भारी बारिश के चलते भरतपुर जिले में 8 अगस्त को विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश हुआ। साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां अतीक अहमद के बेटे अली और उमर को जनाजे में शामिल होने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली पैरोल। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर भरतपुर से है, जो भरतपुर जिले में भारी बारिश एवं मौसम विभाग की चेतावनियों को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर जिला कलेक्टर कमल चौधरी ने 8 अगस्त को जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 दिवसीय अवकाश घोषित किया है। अवकाश प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले लाभार्थियों के लिए रहेगा, जबकि शिक्षण एवं अन्य स्टाफ की उपस्थिति यथावत रहेगी। जिला प्रशासन ने सभी संस्था प्रधानों एवं संबंधित अधिकारियों को आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही और चेतावनी दी गई है। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। खबर चित्रकूट से है, जहां प्राकृतिक और आध्यात्मिक रूप से प्रसिद्ध देवांगना घाट स्थित कोटि तीर्थ पंपापुर का जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने स्थल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए खस्ताहाल मार्ग का निर्माण, रास्ते में रेलिंग, सीढ़ियों की मरम्मत, यात्रियों के लिए टीन शेड, पेयजल और नियमित साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय निवासियों और साधु संतों ने बताया कि पंपापुर प्राचीन सिद्ध तपोस्थली है, जहां जानकी कुंड चिकित्सालय के संस्थापक संत रणछोड़ दास जी महाराज ने गुफा में तपस्या कर सिद्धि प्राप्त की थी और वर्तमान में संत प्रेमदास जी महाराज तपस्यारत हैं। यहाँ प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है और गुरु पूर्णिमा, अमावस्या और दीपावली अमावस्या के मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। भक्त योगेश जैन और सभासद शंकर यादव ने जिलाधिकारी को समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर उन्होंने गंभीरता से निराकरण का आश्वासन दिया। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी, महिमा विद्यार्थी और संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ये पंपापुर का निरीक्षण किया है, क्या कुछ पाया आपने? क्या यहाँ विकास कार्य के लिए आपने आगे योजना बनाई है? जी देखिए, यहाँ पे आज जो यहाँ के बहुत सिद्ध स्थल हैं कोटि तीर्थ एवं पंपापुर, आज उनका जो है मेरे द्वारा यहाँ पर जो है वो भ्रमण किया गया। और यहाँ पर जो यहाँ स्थापना सुविधाएं हैं, प्रयास ये किया जाएगा कि यहाँ पर दोनों तरफ जो है, मुझे बताया गया हम दिवाली एवं अन्य समय में बहुत अधिक संख्या में लोग आते हैं, तो इसलिए दोनों तरफ हमारी अगर रेलिंग लग जाए तो ये और सुरक्षित हो जाएगा। साथ साथ ये भी मुझे यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि यहाँ पर टिन शेड इत्यादि की भी आवश्यकता है। तो इन सभी सुविधाओं को लेकर जो है प्राधिकरण के माध्यम से इनकी सुविधाओं को यहाँ पे आगे बढ़ाया जाएगा। चित्रकूट से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर धनबाद से है, जहां पर झरिया में पेयजल व्यवस्था को लेकर धनबाद नगर निगम के महापौर संजीव सिंह ने शुक्रवार को जामाडोबा स्थित JMADA जल संशोधन संयंत्र का निरीक्षण कर जलापूर्ति व्यवस्था और तकनीकी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को तकनीकी खामियों और खराबियों और साथ ही साथ अन्य बाधाओं को प्राथमिकता और समयबद्ध तरीके से दूर कर झरिया की जनता को नियमित एवं निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। हर घर नल और जल योजना को लेकर स्थानीय नागरिकों की समस्याएं सुनते हुए महापौर संजीव सिंह ने कहा कि जनता को पानी के लिए परेशान नहीं होने दिया जाएगा और योजना में लापरवाही, अनियमितता और गुणवत्ता से समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने पाइपलाइन और अन्य समस्याओं का मौके पर समाधान, योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने और लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। 312 करोड़ रुपए पास हुए थे और 2023 तक इस कार्य को पूरा करना। ये पैसे निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए, ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए पूर्व की माननीय विधायक ने पैसों का बंटाधार कर दिया, तो ये काम नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि इसका जांच हो, जो भी ठेकेदार उन पर कानूनी कार्रवाई हो। और हम लोग बहुत ही आस लेकर आप आए हैं, हम लोग चाहते हैं इस पर जाँच बैठाएँ। 312 करोड़ गए कहाँ? ये हजारों जनता का एक पाई का कमाई है, टैक्स का पैसा है। और शायद मुझे लगता है कि पूर्व के माननीय विधायक को सामने आके जवाब देना चाहिए। एवं जो वर्तमान की सरकार अभी है, झामुमो कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है और पूर्व में भी वही सरकार थी, उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। हम लोग बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर अभी जो योजनाएं पिछले 5 साल के अंदर जो पहले होना था उसको ना करके खाली
सड़क पे जो पाइप बिछाना था, वो सारी चीज़ें जिसमें उनको पहले प्रॉफिट होना था, उस काम को उन्होंने तुरंत कर दिया। जो मेन इम्पॉर्टेंट काम था, जो यहाँ प्लांट से जुड़ा हुआ था या बाकी एसटीपी और सारी चीज़ों को व्यवस्था कर रहा था, जिसमें उनको थोड़ा लेट होता, डिले होता, तो उन सारी चीज़ों को दरकिनार करके वो पहले पैसा उठाने का काम किया। तो जितना जैसे सिविल कट काम था टोटल उन्होंने कंप्लीट कर दिया, पाइपलाइंस का काम था वो कंप्लीट कर दिया। लेकिन जो मेन जो मूल समस्या जो थी, जैसे मोटर को सबसे पहले फिट कर देना, पाइप चालू कर देना, यहाँ पहले सारी व्यवस्था कर देना, उसके बाद आगे बढ़ना, तो वो बढ़े नहीं। देखिए, ये 312 करोड़ की योजना मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं विधायक था उस समय ये योजना पारित की गई थी और इस योजना को लाने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था। और सरकार जब रघुवर दास जी की सरकार थी उस समय इस योजना को लाया गया। और मैं ये समझता हूँ कि उस समय जब यहाँ जनप्रतिनिधि रागिनी सिंह हार गए, उसके बाद जब जो विधायक चुनाव जीत कर आए या जो भी जनप्रतिनिधि जीत कर आए, उनके तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को इतना ढील दे दिया गया कि जो काम प्रथम चरण में होना था उस काम को नहीं कराया गया, बल्कि जो पब्लिक को परेशान करने वाला जो जितना सिविल का काम था या जितने पाइपलाइंस के काम थे उनको पहले बाहर करा दिया गया। मैं ये समझता हूँ कि जो आपका एसटीपी है या बहुत सारी मोटर्स हैं जिनको पहले प्रथम चरण में बिठाना था, आज अगर वो मोटर और ये सारी चीज़ें और एसटीपी अगर कंप्लीट होती और पाइपलाइन का हम बाद में काम करते तो शायद ये समस्या नहीं होती। पहले हम शुरुआत के साथ में ही पानी देना शुरू कर देते और जहाँ दिक्कत आती हम उसको मोड़ सकते थे, यूज़ कर सकते थे। अब क्या है कि हमारे यहाँ सब जगह रोड तोड़ के पाइपलाइन तो बिठा दी गई है, लेकिन उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। कारण उसका क्या है कि जो मूलतः जो प्रथम चरण का काम था उसको उन्होंने आखिरी चरण में ले गया। वो कारण उसका ये है कि जो छोटे छोटे जो सरकार के तरफ से योजनाएं दी गई थी कि जो प्रथम चरण में जो बाहर के सिविल वर्क्स हैं या पाइपलाइन के हैं, उसमें उनको बिल बहुत पहले एडवांस पेमेंट हो जाता था, तो वो उसका लाभ उन्होंने उठाया और जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भी उसको बढ़ावा दिया। आज जो चीज़ें देखी जा रही हैं, अगर ये पहले देखी जाती तो आज ये दिक्कत झरिया की जनता को नहीं आती। अब जो समस्याएं हैं, जो झरिया हो या आसपास के जो भी इलाका है, जो कि पानी की जो एक तो समस्या है और जो हुआ, अब इसको किस कैटेगरी में देखने, कैसे सुचारू रूप से? देखिए, अभी हम लोग माडा के जो अधिकारी हैं उनके साथ यहाँ पर स्पॉट विजिट किया, उन्होंने समस्याएं बताई है, उस समस्याओं को हम सुना। अभी यहाँ से निकलने के बाद मेरी माडा एमडी से भी बात होगी, मैं उनसे स्पेशली इस पे बैठक करूँगा और मैं उनसे ये ज़रूर स्पष्ट बात होगी कि इसको जल्द से जल्द इस व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए और माडा में क्या दिक्कतें आ रही हैं उसको कैसे सुधार किया जा सकता है। अगर माडा के पास पैसे की कमी नहीं है, अगर है भी तो डीएमएफटी से डीसी साहब से बात करके इसकी व्यवस्था कराई जाएगी कि ये तुरंत इस पर चालू हो। और फिलहाल हमने यहाँ के लोगों को कहा है कि जहाँ पर पानी की समस्या है, दिक्कत है, जहाँ पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तत्काल जो है हम लोग निगम से पानी की व्यवस्था वहाँ पर टैंकर के माध्यम से कराने का काम करें। धनबाद से सी न्यूज संवाददाता सिंधु कुमार की रिपोर्ट। खबर गांधीनगर से, जहां गांधीनगर जिले के गहदाम के गुलादन गांव में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। गांधीनगर रेंज आईजी की टीम ने छापा मारकर एसेंस और कलर से तैयार किया जा रहा तकरीबन 48 लाख रुपए कीमत का संदिग्ध घी जब्त कर फैक्ट्री को सीज कर लिया है। फैक्ट्री में घी बनाने से लेकर पैकिंग और सप्लाई तक पूरा नेटवर्क संचालित हो रहा था। इसे अंजनी घी और अनुज घी के नाम से बाजार में सप्लाई किए जाने की बात सामने आई है। कार्यवाही के दौरान सामने आया मावा फैक्ट्री पर छापा मारकर तकरीबन 3 लाख रुपए कीमत का संदिग्ध मावा भी जब्त कर लिया गया है। मामले में कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसकी जानकारी गांधीनगर जिले के दहगाम डिवीजन के एएसपी ने दी है। આજનો બનાવ નહીં આજે માનનીય ગાંધીનગર વીરેન્દ્ર યાદવ સરની બાતમી અને નિર્દેશન મુજબ રેન્જ ટીમ દ્વારા લોકલ પોલીસ, ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ અને એફએસએલના ટીમને સાથ રાખીને અને 2 પંચોની હાજરીમાં અહીંયા ગાંધીનગરના ગલુદણ ગામમાં રેડ પાડવામાં આવી છે। અહીંયા આ જગ્યામાં કુલ મળીને 3 યુનિટોમાં ગેરકાયદેસર ઘી બનાવવાની મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ ચાલતી હતી। અહીંયા કુલ મળીને 9,300 કિલો જેટલો શંકાસ્પદ ઘી સીઝ કરવામાં આવ્યું છે, જેની કુલ કિંમત 48 લાખ રૂપિયા છે। અને એક બીજી માવા બનાવવાની કંપની
માં બી એક શંકાસ્પદ માવાનો જથ્થો જેનો કુલ વજન 2 થી 2,500 કિલો છે, જેની કુલ કિંમત 3 લાખ રૂપિયા છે, એ બી સીઝ કરવામાં આવ્યું છે. અત્યારે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સની ટીમ દ્વારા સેમ્પલિંગનો કામ ચાલી રહ્યું છે અને એના પછી જે સેમ્પલ્સ લેબમાં મૂકવામાં આવશે અને લેબની રિપોર્ટ આધારિત કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. गांधीनगर से सी न्यूज संवाददाता अमित पटेल की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद में सावन कांवड़ यात्रा 2026 को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित कराने के लिए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माडड़ और नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक ने शुक्रवार को कांवड़ यात्रा कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया, जहां से पूरे कांवड़ मार्ग की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक ने बताया कि मार्गों पर साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश और यातायात की विशेष व्यवस्था की गई है। जल भराव वाले क्षेत्रों में जेट पंपों से पानी निकाला जा रहा है। यात्रा को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए कांवड़ सेवा शिविरों में एकल उपयोग प्लास्टिक पर रोक लगाई गई है और विशेष भंडारों में श्रद्धालुओं को देसी घी से तैयार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। 10 अगस्त को मेरठ रोड, मोदी नगर सहित जिले के 5 प्रमुख स्थानों और मंदिर क्षेत्रों में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जाएगा। जिलाधिकारी और जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित और अनुशासित यात्रा में सहयोग देने की भी अपील की है। जो नगर निगम ने स्थापना करी थी उसका डीएम सर, डीसीपी साहब, हमारे द्वारा सीडीओ साहब द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। सिविल डिफेंस की भी इसमें बहुत अहम भूमिका रहती है, उन्होंने भी सहयोग दिया है। हमारा यहाँ पे पूरे ICCC ITMS के जितने कैमरा हैं लगभग 2000 प्लस 258 कैमरे जो स्पेशली कांवड़ पॉइंट ऑफ व्यू से हमने टेम्पररी व्यवस्था करके लगाए हैं, उन सब का फीड यहाँ दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और पूरा यहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही है। यहाँ तक कि मंदिर और मंदिर के गर्भगृह के आसपास सब जगह की भी यहाँ पे फीड ली जा रही है, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसको इंश्योर किया जा रहा है। इसके अलावा पूरे रूट पे हमारी साफ सफाई की व्यवस्था, प्लास्टिक मुक्त कांवड़ यात्रा करने की व्यवस्था, मोबाइल टॉयलेट्स का डिप्लॉयमेंट, गंगा जल उपलब्ध कराने के लिए हमारे टैंकर्स, जहां जहां कोई ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स है जहां बारिश में अगर कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है उसकी जल निकासी की व्यवस्था हम सब तरह की कर रहे हैं। इसके अलावा कंट्रोल रूम और रूट के अलावा हमारा साई ओपन में बहुत ही वृहद, बहुत भव्य एक शहर का सबसे बड़ा शिविर लगता है। वहां पे देसी घी में खाना सबको दिया जा रहा है। सभी श्रद्धालु रात को वहां आराम कर रहे हैं। अटेनिंग गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 1000 से ज्यादा श्रद्धालु वहां रहते हैं और आप देखेंगे बहुत भव्य व्यवस्था है। दुधेश्वरनाथ मंदिर पे बैरिकेडिंग को कवर करने की व्यवस्था, इसके अलावा पानी, गंगा जल उपलब्ध कराना, सफाई मित्र की डिप्लॉयमेंट 275, 276 और वहां पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त 9 और 10 तारीख को हम लोग यहाँ मेरठ तिराहे पे हर साल की तरह बहुत भव्य पुष्प वर्षा का आयोजन भी करेंगे। सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और सीनियर ऑफिसर्स को देखिए, प्रशासन द्वारा तो हेल्थ कैंप्स वगैरह लगाए गए हैं। मिशन शक्ति को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, तो उस तरह से भी पुलिस अपना काम कर रही है और नगर निगम विशेष व्यवस्था वहां पे अपने जो शिविर लगाया है वहां पे महिलाओं के लिए किया जा रहा है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण की रिपोर्ट। खबर नांदेड़ से, जहां हदगांव में अनुसूचित जाति आरक्षण उपवर्गीकरण के विरोध में 7 अगस्त को तहसील कार्यालय पर विशाल मोर्चा निकाला गया। अनुसूचित जाति आरक्षण वर्गीकरण विरोधी समिति ने पिछले 1 महीने से तहसील के गांवों में जन जागृति अभियान चलाया था, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में महिलाएं और नागरिक मोर्चे में शामिल हुए। मोर्चा आजाद चौक से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से तहसील कार्यालय पहुंचा, जहां सभा के बाद तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान शहर में चक्का जाम की स्थिति रही और तामसा रोड और उमरखेड़ रोड बंद रहे। हालांकि मोर्चा शांतिपूर्ण और अनुशासनबद्ध रहा। सभा में भीम टाइगर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा साहेब शेल के संदीप दवड़े, राष्ट्रपाल दादा सावतकर, कैलाश राउत, साथ ही साथ माधव वाडले, देवानंद पाइकराव, विशाल भालेराव और बोधि वृक्ष कदम सहित अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता मौजूद रहे। दादा साहेब शेलके ने राज्य सरकार पर अनुसूचित जाति आरक्षण का उपवर्गीकरण कर समाज में विवाद पैदा करने का आरोप लगाते हुए इसका विरोध करने की बात कही है। मोर्चे का आयोजन अनुसूचित जाति आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी समिति और समस्त समाज बंधुओं ने किया। सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड आणि 7 जजच्या खंडपीठाने जो निर्णय घेतला होता तो असंवैधानिक आहे। त्याचा निषेध करण्यासाठी आणि ज्यांनी समाजाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं त्याला उत्तर देण्यासाठी आजच्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं। दादा, आज किती जातीचे लोक आपल्या मोर्चामध्ये? आज
प्रामुख्याने नंबर 1 बौद्ध समाज, नंबर 2 ला चर्मकार समाज आणि इतर 57 जाती आजच्या मोर्चात सामील होत्या. पुढील भूमिका काय असेल जर सरकारने जर उपवर्गीकरण रद्द नाही केलं तर तुमची पुढील भूमिका काय असेल समाज? नंबर 1, सुप्रीम कोर्टाने उपवर्गीकरण करा असा निर्णय दिलेला नाही. त्यांनी आदेश दिला नाही, फरक लक्षात घ्या. त्यांनी अनिवार्य केलं नाही, त्यांनी बंधनकारक केलं नाही. तर त्यांनी जर स्टेट गव्हर्नमेंट करू शकत असेल, पॉईंट लक्षात घ्या, तर एससीचं उपवर्गीकरण नाही, अनुसूचित जाती व जमाती, हे जातीवादी फडणवीस बघा, त्यांनी फक्त अनुसूचित जातीचं उपवर्गीकरण करण्यासाठी आनंद बदर समिती नेमली. पण भारतीय संविधानाचं कलम 338(2) काय सांगतं? अनुसूचित जातीसाठी जे राष्ट्रीय आयोग आहे त्याची परवानगी घेतल्याशिवाय आनंद बदर समिती नेमता येणार, म्हणून ही असंवैधानिक समिती आहे. याच्या निर्णयाला चारण्याची किंमत नाही. केलं 1 मिनिटात आम्ही चॅलेंज करू. नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता शुद्धोधन हनवते की रिपोर्ट। प्रयागराज से खबर है जो मीजो थाना क्षेत्र अंतर्गत जेवनिया चौकी में स्थित भगवान भोलेनाथ के मंदिर प्रांगण में जेवनिया चौक की प्रभारी सुमित त्रिपाठी के द्वारा विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक किया गया। पूजन के बाद श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसाद का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर मेजर थाने की फोर्स और सभी चौकियों के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह, राहुल मिश्रा, पत्रकार दीपक मिश्रा, पत्रकार प्रेमानंद मिश्रा सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग भी शामिल रहे। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रही। चौकी प्रभारी ने कहा कि जनसेवा के साथ धार्मिक आयोजन से पुलिस और जनता के बीच आपसी सौहार्द बढ़ता है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से जो आतिक अहमद के बेटे अली और उमर को जनाजे में शामिल होने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से पैरोल मिल गई है। जी हां, आतिक अहमद के बेटे अली और उमर को पैरोल मिल गई है। उमर लखनऊ और अली झांसी के जेल में बंद हैं। अली के जेल में मिलने जाते समय अबान की सड़क हादसे में मौत हुई थी। बता दें कि अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए अली और उमर द्वारा याचिका डाली गई थी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच अली और उमर को प्रयागराज लाया जाएगा, जहां अली और उमर के आने के बाद अबान को सुपुर्द खाक किया जाएगा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से जो सावन मास के दौरान कांवड़ यात्रा पर निकले शिव भक्तों का विक्रम चाट वालों की ओर से त्रिवेणी वाटिका में भव्य स्वागत किया गया। विक्रम चाट परिवार और स्थानीय लोगों ने कांवड़ियों का फूलमाला और ढोल ताशों के साथ स्वागत कर विशेष भोजन प्रसादी की व्यवस्था की। इस दौरान बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया और कांवड़िए भजनों की धुन पर झूमते नजर आए। एक कांवड़िए ने बताया कि उन्होंने सोरो जी के कांवड़ जल उठाया है, जहां अंतिम मंजिल टुडे आव है। बाबा को जल अर्पित करेंगे। कांवड़ियों ने स्थानीय प्रशासन और समाज सेवियों की व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए कहा कि यात्रा के दौरान उन्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। भैया आपका विवेक यादव। आप लोगों ने कहां से गंगा जल उठाया और आपका अंतिम शिव मंदिर कौन सा है? हमने सोरोजी से गंगा जल उठाया है और हमारा अंतिम है तुड़ियाबाद, वहाँ हमको जल चढ़ाना है। सीपरी में रुकने और विश्राम करने के लिए स्थानीय प्रशासन या समाज सेवी द्वारा की गई व्यवस्थाओं से आप कितने संतुष्ट हैं? अति उत्तम है, बहुत प्रसन्न है। आप ये कांवड़ यात्रा कितने दिनों से और किस विशेष मनोकामना या संकल्प के साथ कर रहे हैं? हमें आज नवा दिन है, तो मतलब जो कुछ भी है इच्छा वो तो अपनी अपनी रहती है, मतलब हाँ वो तो सही है ना, अपनी अपनी इच्छा रहती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब सही चल रहा है, भोले की कृपा है, सब आनंद मंगल है, खुशी मंगल है। कहाँ से आप पैदल आ रहे हैं? हम सोरोजी से। आप ये कांवड़ यात्रा कितने दिनों से और किस आप नई पीढ़ी युवाओं को कांवड़ यात्राओं और सनातन परंपराएं जोड़ने को लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश बस यही है कि जो कुछ भी है वो सही है, अपनी अपनी इच्छा है। भोले से जोड़ना चाहिए सबको, सनातन धर्म से जुड़े। रास्ते में क्या कुछ कठिनाई आप? नहीं, कोई कठिनाई नहीं आई, बिल्कुल आप देख सकते हैं, हम आपके सामने बैठे हैं। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।